दोस्ती का अनमोल तोहफा। टिंकू और पिंकी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में टिंकू और पिंकी नाम के दो बच्चे रहते थे। टिंकू के पास ढेर सारे खिलौने थे, लेकिन पिंकी के पास एक भी खिलौना नहीं था। एक दिन टिंकू ने देखा कि पिंकी उदास बैठी है। उसने पिंकी से पूछा, तुम उदास क्यों हो? पिंकी ने बताया कि उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। टिंकू ने अपने सबसे पसंदीदा खिलौने को पिंकी को दे दिया। पिंकी बहुत खुश हुई और दोनों ने मिलकर खूब खेला। टिंकू को एहसास हुआ कि खिलौनों से भी ज्यादा अनमोल है दोस्ती का तोहफा। इस कहानी से हमें ये नैतिक सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में बांटने और साथ खेलने का आनंद होता है। चतुर खरगोश। जंगल में झुनझुन नाम का एक चतुर खरगोश रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक भूखा भेड़िया उसके पीछे पड़ गया है। झुनझुन ने अपनी चतुराई से भेड़िए को एक गड्ढे में गिरा दिया और खुद को सुरक्षित बचा लिया। जंगल के सारे जानवर झुनझुन की तारीफ करने लगे। झुनझुन ने सभी को सिखाया कि मुश्किल वक्त में चतुराई और होशियारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह नैतिक सीख मिलती है कि संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मेहनत का फल। चीकू चींटी की कहानी। चीकू चींटी बहुत मेहनती थी। वह पूरे दिन अपने घर के लिए खाना इकट्ठा करती रहती थी। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते और कहते कि वह आराम क्यों नहीं करती, लेकिन चीकू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब सर्दी का मौसम आया तो उसके सारे दोस्त भूखे रह गए, लेकिन चीकू के पास इतना खाना था कि उसने अपने दोस्तों की भी मदद की। दोस्तों ने चीकू से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह नैतिक सीख मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। जादुई बीज गुड्डू की कहानी। एक दिन गुड्डू को जंगल में चलते हुए एक जादुई बीज मिला। उसने उस बीज को अपने बगीचे में बो दिया। अगले दिन उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारे फल लटके हुए हैं। गुड्डू ने उन फलों को अपने दोस्तों के साथ मिलकर बांट दिया। सभी बच्चे बहुत खुश हुए और गुड्डू को धन्यवाद दिया। गुड्डू ने सीखा कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। इस कहानी से हमें यह नैतिक सीख मिलती है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। सच्ची बहादुरी पात्र। मोनू बहुत ही शर्मीला और डरपोक लड़का था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक शेर का पिंजरा था जो गलती से खुल गया। सारे लोग डरकर भागने लगे, लेकिन मोनू ने अपनी हिम्मत जुटाई और पिंजरे को बंद कर दिया। गांव के सारे लोग मोनू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। मोनू ने सीखा कि सच्ची बहादुरी अपने डर पर काबू पाना है। इस कहानी से हमें यह नैतिक सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी अपने डर पर काबू पाने में होती है।